নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহোম ক্লাছ ইউটিউব চেনেলটোত আপোনালোকৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ ক্লাছ 7ৰ হিন্দীৰ পাৰ্ট নম্বৰ 6। পাৰ্টটোৰ নাম কি এবাৰ চাय आसाम के एक पहचान। चाह जो हम लोग चाहपात है ये आसाम का एक पहचान है। तो आप लोगों को लिए मैंने अनुशीलन में जितना भी क्वेश्चन है वो सब लेके आया हूँ थोड़ा इजी वे में। तो तुम लोग वीडियो को ज़रूर देखना, सारा का तुम लोगों को समझ आएगा। तो पहले क नंबर में क्या है, जैसे दिया है पूर्ण वाक्यों में जवाब दो। चाय को खेती के शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी। इसका मतलब है चाय का जो खेती है वो सबसे पहले कहाँ पर हुई थी। उत्तर में देखो ये शायद चीन का होगा और चीन देश में हुई थी। तुम लोग ये अच्छे से पढ़ना, ये चीन में होता है। चाय का खेती जो है वो पहले चीन में हुआ था, उसके बाद आया था इंडिया में। ख नंबर में क्या है, ख नंबर में क्या है, सिंगफो लोग चाय को किस नाम से जानते हैं। सिंगफो लोग चाय को फिनाप अथवा फलाप नाम से जानते हैं। इसके बाद ग नंबर में क्या है, आसाम में चाय की खोज सबसे पहले किसने की। आसाम में चाय के खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस ने की। ग नंबर में क्या है, आसाम के प्रथम चाय कृषक कौन थे। आसाम में सबसे पहले चाय कृषक है मनीराम देवान। तुम लोग ये नाम याद रखना, मनीराम देवान। मनीराम देवान आसाम का सबसे पहला चाय कृषक, मतलब उन्होंने सबसे पहले चाय की खेती किया थी, ठीक है था। अभी तुम लोग ये देख के तुम लोग उसको 8 टर्म के मिला लेना। तुम लोग मैंने यहाँ पर लेके आया हूँ तुम लोगों के लिए किताब में, पुस्तक में तुम लोग ऐसे करके मिला लेना। उसके बाद आ जाओ तुम लोग नंबर 3 में। नंबर 3 में क्या है, संक्षेप में उत्तर दो। क नंबर में क्या है, हरे हरे पत्तियों से चाय कैसे बनते हैं। हरे हरे पत्तियों से चाय कैसे बनते हैं। उत्तर देखो, हरे हरे कोमल पत्तियों के पहले बगीचे से तोड़ा जाता है, उसके बाद पत्ती को सीटीसी मशीन पर दिया जाता है जिससे चाय पत्ते तैयार होते हैं। इसका मतलब हरे भरे जो पत्ते हैं चाय के वो पहले बागीचा में तोड़ के लाता है, उसके बाद मशीन में सीटीसी मशीन में डालता है और मशीन के प्रोसेस से वो चाय पत्ता बनता है। तुम लोग ऐसे लिख लेना। ख नंबर में क्या है, लोग चाय क्यों पीते हैं। लोग मतलब आदमी चाय क्यों पीते हैं, तुम देखना। लोग चाय इसलिए पीते हैं ताकि शरीर एवं मन को ताजगी मिले। चाय का सेवन करने से आलसीपन खत्म हो जाता है। ये देखो कि बहुत ही अच्छी बात कहा है। चाय के सेवन में तो चाय पीने से तुम लोग का जो आलसी भाव होता है वो चला जाता है। अगर तुम लोग पढ़ाई करने बैठ रहे हो या कुछ तुम लोग का आलसी लग रहा है तो तुम लोग एक कप चाय पी लेना, उसी से तुम लोगों का जो आलसी भाव है वो चला जाएगा। अभी तुम लोग आ जाओ नंबर ग में। पीने के लिए चाय कैसे तैयार की जाती है। इसका उत्तर होगा, पीने के लिए चाय मशीनों से तैयार की जाती है। घ नंबर में क्या है, भारतवर्षों के किन किन राज्यों में चाय के बगीचे हैं। उत्तर में है, इसका मतलब है भारतवर्ष में मतलब पूरा इंडिया में किन किन राज्य मतलब कौन सी राज्यों में चाय के बगीचे है, मतलब चाय का खेती करता है। सबसे पहले आता है कि हमारा आसाम। आसाम में सबसे पहले बहुत ही चाय का बगीचा है, या आसाम चाय के लिए बहुत फेमस है। उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल। उसके बाद आता है तमिलनाडु, उसके बाद आता है केरला, उसके बाद आता है आदि राज्यों में चाय के बागीचे हैं। मतलब ये 3 जो है प्रमुख है, आसाम, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु। ये सबसे पहले है, सबसे पहले आसाम है, उसके बाद वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और उसके बाद आता है तमिलनाडु और केरला। इनमें सबसे ज़्यादा चाय की खेती होता है। उसके बाद तुम लोग आ जाओ क्वेश्चन में, पाठ के आसपास। नंबर 1 में क्या है, चाय बगीचे के लोगों में कौन कौन सी जातियाँ एवं जनजातियाँ, उनके भाषा क्या क्या है, इस पर सामूहिक रूप से कक्षा में चर्चा करो। ये तुम लोगों का होमवर्क रहता है। ये क्वेश्चन मैंने तुम लोगों के सुविधा के लिए आंसर लेके आया हूँ, तुम लोग देख लेना। इसका मतलब है चाय के बगीचे जो होता है उसमें कौन सी जातियाँ काम करते हैं और वो कौन सी भाषा यूज़ करते हैं, उसी की रिगार्डिंग तुम लोगों को यह क्या है कहा है। आसाम के चाय बागानों में काम करने वाले लोग विभिन्न राज्यों से आता है, जैसे कि बिहार, झारखंड और उड़ीसा और छत्तीसगढ़।
तो प्यारे छात्रों, तुम लोग समझना कि आसाम में जितने भी चाय के बगीचे हैं उनमें जो कर्मचारी काम करता है वो लोग कहाँ कहाँ से आया है, पूरा इंडिया से, जैसे कि बिहार से आया है, झारखंड से आया है, छत्तीसगढ़ से आया है और उड़ीसा से आया है। तो इन सभी राज्यों से आकर हमारा आसाम के जो चाय का बगीचा है उसमें काम करता है। उसी के बाद ये यहाँ पर बोला था से आए उनके समुदाय का मिश्रण है। इन्हें सामूहिक रूप से चाय जनजाति मतलब उन लोगों को चाय जनजाति मतलब टी ट्राइब कहा जाता है। उन लोगों को क्या, कौन सी जनजाति है, उन लोगों को हम लोग टी ट्राइब कहा जाता है। उसके बाद तुम लोग नंबर 2 में आ जाओ। इसमें क्या कहता है, झूमर नृत्यों के साथ गए जाने वाले कई गीत है। उसमें 5 गीतों का संग्रह करके मिलकर गाओ। यहाँ पर उत्तर में देखो तुम लोगों को क्या दिया है, झूमर गीत अक्सर चाय बागान के जीवन और प्रेम और दैनिक संघर्षों को दर्शाते हैं। यह झूमर गीतों को कुछ लोकप्रिय पंक्तियाँ दी गई है। उसके बाद तुम लोग नंबर 3 में आ जाओ। लंदन ओलंपिक में आसाम के चाय को मिलने वाले महत्व पर आपस में चर्चा करो। यह तुम लोगों को दिया है। कौन नंबर में क्या है, चाय आसाम की एक पहचान है विषय पर एक लेख प्रस्तुत करो। इसका उत्तर क्या है, आसाम में सबसे पहले रॉबर्ट बुश ने चाय की खोज की 1839 ईंग में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही पहली बार आसाम में चाय की खेती की शुरुआत की। इसके बाद भारत के अन्य राज्यों में भी चाय की खेती की शुरुआत धीरे धीरे होने लगी। आसाम का पहला चाय बगीचा है चाबुआ चाय बगीचा। उसके बाद ख नंबर में आ जाओ। आसाम से चाय का निर्यात किया जाता है। इसके अलावा आसाम से और किस चीज़ों का निर्यात किया जाता है, उनमें से किन तीनों चीज़ों के नाम का उल्लेख करते हुए उनके बारे में संक्षेप में लिखो। प्यारे छात्र और छात्री, तुम लोगों का यह होमवर्क है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, जस्ट फॉर तुम लोगों को जानने के लिए दिया है। तुम लोग ये होमवर्क करके लिख लेना। उसके बाद आ जाओ नंबर ग में। झूमर के अलावा चाय बगीचों में और क्या क्या त्योहार मनाए जाते हैं, बताओ। झूमर के अलावा चाय बगीचे में और कौन सा त्यौहार मनाते हैं। त्यौहार मतलब वो जो फेस्टिवल है वो बनाते हैं। और झूमर के अलावा चाय बगीचे में और विभिन्न त्यौहार मनाया जाता है, वो क्या होता है तुम लोग देखना। उसके बाद तुम लोग आ जाओ नंबर 2 में। नंबर 2 में यहाँ पर खाली जगह दिया है, उसको भरना है। मैंने यहाँ पर लिख के लाया हूँ और यहाँ पर भी लिख के लाया हूँ टाइप करके। तुम लोग यहाँ से अच्छे से देख लेना, यहाँ पर तुम लोग को बहुत सुविधा होगा देखने में वहाँ से। उसके बाद तुम लोग आ जाओ नंबर 3 में। नंबर 3 में क्या दिया है, ट्रिपनिया लिखो। पहले दिया है झूमर। अभी हम लोगों को झूमर के बारे में थोड़ा लिखना है। झूमर क्या है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और यहाँ पर थोड़ा 2 या 4 लाइन मैं यहाँ पर पूरा दिया है। ये सब पूरा लिखना नहीं, मत लिखना। मैं यहाँ पर 2 या 3-4 लाइन तुम लोगों को दिखा दूंगा, जो तुम लोगों को अच्छा लगे वहीं से पढ़ लेना। झूमर आसाम के बगीचों के लोगों का एक सामूहिक नृत्य है। इस नृत्यों के जरिए वो लोग विभिन्न अवसरों पर सामूहिक रूप से खुशियाँ बनाते हैं। तुम लोग यहाँ पर लिख लेना, हो जाएगा। और ज़्यादा लिखना नहीं है। अगर तुम लोग को अच्छा लगे तो तुम लोग नीचे भी लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा लिखने में से भी काम चलेगा। उसके बाद आ जाओ 2 नंबर में बागुरुम्बा क्या है, इसका उत्तर देखो। बागुरुम्बा बोडो जनजाति द्वारा
द्वारा किया जाने वाले लोक नृत्य है। बागुरुम्बा जो है वो बोडो जनजाति द्वारा किया जाता है वो लोक नृत्य है। ये ये उत्सव बैसागु के दौरान विश्वा संस्कृति में मनाया जाता है। तुम लोग यहाँ से लिख लेना तो हो जाएगा। उसके बाद तुम लोग आ जाओ पेज नंबर 45 में। पेज नंबर 45 में क्या दिया है, नंबर 4 में निम्नलिखित अवतरणों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दो। तुम लोगों को यह होमवर्क है, यह तुम लोगों को पढ़ना है और नीचे जो क्वेश्चन दिया है वो उसका आंसर देना है। तुम लोग ये पढ़ लेना। मैंने आंसर डायरेक्ट आंसर पढ़ के आप तुम लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे जो देखो कौन नंबर में क्या है, उपयुक्त गंधर्व का एक उचित शीर्षक दो। इसका आंसर क्या हुआ, उत्तर में देखो, गंधर्व से हमें हमारे राष्ट्रों के कुछ जानकारी के बारे में समझाया गया है कि हमें देश के पक्षी मोर है और अब ये करंगी भारतीय आकांक्षाओं भावनाओं एवं सदिच्छाओं का प्रतीक बन गया है। उसके बाद तुम लोग आ जाओ ख नंबर में, हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ग नंबर में क्या है, राष्ट्रीय पक्षी के प्रति भारतीय नागरिक का क्या कर्तव्य है। राष्ट्रीय पक्षी को देखभाल, पालन पोषण तथा उसके नस्ल को कायम रखना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। ग नंबर में क्या है, हर भारतीय का क्या धर्म है। हर भारतीय का हिंदू धर्म है। उसके बाद अगर तुम लोग भाषा अध्ययन, इसमें क्या है, एक नंबर में देखो, अनेक शब्दों को लिए एक शब्द लिखो। यहाँ पर ज़्यादा शब्द दिया है, उसको एक शब्द में लिखना है। जो खेत में काम करता है उसे क्या कहता है, किसान कहते हैं। उसके बाद अगर 2 नंबर में चार राहों का संगम स्थल चौराहा। उसके बाद अगर 3 नंबर में, जिसे देख ना जा सके उसे अदृश्य। 4 नंबर में क्या है, जिसे पिया जा सके वो पिए। उसके बाद आ जाओ नंबर 1 में, आसाम के किन्हीं 10 बगीचा सुन लो और वे किन जिले में स्थित है इस पर एक ब्यौरा प्रस्तुत करें। इसका मतलब है आसाम का 4 टी बगीचे का नाम लेना है और उसको वो कहाँ कौन सी जिला में है वो बताना है। तो यहाँ पर नंबर 1 दिया है मनबारी चाय बागान या बगीचा। मनबारी चाय बगीचा, ये क्या पर है, विश्वनाथ जिला। उसके बाद आ जाओ तुम लोग 2 नंबर में, अमूलगुड़ी चाय बागान। अमूलगुड़ी चाय बागान ये कहाँ पर है, हमारा शिवसागर में है। और उसके बाद आ जाओ हालमारी चाय बागान, ये कहाँ पर है, डिब्रूगढ़ जिला में है। उसके बाद आ जाओ नोनाई चाय बागान, ये कहाँ पर है, नौगांव जिला में है। उसके बाद आ जाओ वर्षापुरी चाय बागान कहाँ पर है, गोलाघाट जिला में है। उसके बाद आ जाओ तुम लोग करम चाय बागान, यह कहाँ पर है, उदालगुड़ी जिला में है। उसके बाद आ जाओ मंगलम चाय बागान, ये कहाँ पर है, शिवसागर जिला में स्थित है ये भी। और एक है यहाँ पर जालान चाय बागान, डिब्रूगढ़ जिला में है। और ये कौन सा है, कनीजान चाय बागान तिनसुकिया जिला में है। और एक है मनहरी चाय बागान, ये भी डिब्रूगढ़ जिला में है। अभी तुम लोग आ जाओ 2 नंबर में, चाय कर आधार पर निर्मित किसी एक असमिया फिल्म के ध्यान में रखकर नीचे दिए गए तथ्यों को जानकारी प्रस्तुत करें। यहाँ पर कहा है कि चाय के आधार पर निर्मित एक असमिया फिल्म मैंने मतलब चाय के आधार पर आसाम का कोई भी फिल्म, यहाँ पर इसका जानकारी देना था। पहले फिल्म का नाम लिखना है। ये तुम लोगों का किताब में है फिल्म का नाम, इसका लिखना है एराबत्तर सुर। उसका
संगीतकार का नाम तुम लोग लिखना लता मंगेशकर, और निर्देशक का नाम क्या है हमारा भूपेन हाजरिका। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर है तुम लोग किताब में, तुम लोग यहाँ पर जो दिया है क नंबर में फिल्म का नाम यहाँ पर लिखना तुम लोग एरावत और सुर, संगीतकार का नाम तुम लोग यहाँ पर लता मंगेशकर लिखना, और निर्देशक का नाम लिखना यहाँ पर डॉक्टर भूपेन हाजरिका। तो छात्र छात्रियों, प्यारे छात्रों और छात्रियों, मेरा वीडियो यहाँ पर समाप्त हो गया। मैं समाप्त कर दूंगा। तो तुम लोगों को अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसा भी वीडियो मैं तुम लोगों के लिए लाते रहूँगा, और बाकी सब्जेक्ट का भी मैं लाते रहूँगा। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।